अस्सलाम वालेकुम। आज हम बाबी सोम सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबक सुलह हुदैबिया पढ़ेंगे। हिजरत मदीना के छठे साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के साथ मक्का में दाखिल हुए हैं और उम्रा अदा फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकुम ज़िक़अदा सन 6 हिजरी को 1400 सहाबा कराम के हमरा उम्रे के मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हुए। काफ़िले के सामान में हुदा के 70 ऊँट भी शामिल थे, जिन पर इस दौर के रिवाज के मुताबिक निशान लगा दिए गए थे ताकि लोगों को दूर से ही मालूम हो जाए कि वो कुर्बानी के जानवर के लिए हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास सिर्फ तलवारें थीं, जो इस दौर में काफ़िलों की हिफाजत के लिए साथ रखी जाती थीं। उम्रा के लिए जाने वाले मुसलमानों का ये काफ़िला जब अस्फ़ान के मकाम पर पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कुरैश ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ज़ितुआ की वादी में मुसलमानों का रास्ता रोकने के लिए एक बड़ा लश्कर जमा किया है और अहद किया है कि वो हर सूरत मुसलमानों को उम्रा करने से रोकेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुरैश के पास अपना सफ़ीर बनाकर भेजा, जो कुरैश में बहुत मुअज़्ज़ज़ समझे जाते थे। इन्होंने अबू सुफ़ियान के पास जाकर मुसलमानों के मक्का में 3 रोज़ ठहरने और उम्रा करने की बात की। जब अबू सुफ़ियान ने अपनी कौम से मशवरा किया तो कुरैश के सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में दाखिल होने की इजाज़त देने पर आमादा ना हुए। ताहम इन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि अगर वो चाहे तो उम्रा कर सकते हैं, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बग़ैर उम्रा या तवाफ़ करना मुनासिब ना समझा और इनकार कर दिया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इनकार पर मक्का के सरदारों ने इन्हें रोक लिया। जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आने में ताख़ीर हुई तो मुसलमानों में ये ख़बर मशहूर हो गई कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में ख़बर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अब हम जंग किए बग़ैर वापस नहीं जाएंगे। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बबूल के दरख्त के नीचे बैठ गए और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खून का बदला लेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराही में आखिरी दम तक लड़ेंगे। तारीख़ में ये वाक़या बैत रिज़वान के नाम से मशहूर हुआ। अल्लाह ताला इस बैत से इतना खुश हुआ कि कुरान मजीद में इसका ज़िक्र फरमाया, जो लोग तुमसे बैत करते हैं वो अल्लाह से बैत करते हैं। जब कुफ़ार मक्का को मुसलमानों के इरादों की खबर हुई तो परेशान हो गए, क्योंकि इससे पहले वो कई ग़ज़वात में मुसलमानों का सामना कर चुके थे। इन्होंने फ़ौरी तौर पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रिहा करके हुदैबिया भिजवाया और मसालहत की कोशिशें करने लगे। मुसलमानों और मक्का के मुशरिकीन के दरमियान होने वाला ये मुआहिदा सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर हुआ। मुआहिदे की इस दस्तावीज़ को हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तहरीर किया था। सुलह हुदैबिया की बहुत सी शराइत सामने आई, जिनमें से चंद ये हैं। 10 साल तक जंग बंद रहेगी। इस दौरान फ़रीक़ैन अमन से रहेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से जो भी हज या उम्रा तिजारत के लिए मक्का आएगा उसे अमान दी जाएगी। फ़रीक़ैन एक दूसरे से बदअहदी नहीं करेंगे। अरब के कबीले मुसलमान या कुरैश मक्का का साथ देने में आज़ाद होंगे। इस साल मुसलमान मदीना वापस चले जाएंगे और अगले साल उम्रा करने के लिए आएंगे। हमारे और तुम्हारे हकूक़ बराबर होंगे। मक्का से रवानगी के बाद सूरह फ़तह की आयत नाजिल हुई, जिनमें अल्लाह ताला ने इसे फ़तह मुबीन यानी खुली फ़तह का नाम दिया। तर्जुमा: ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको फ़तह दी, फ़तह भी खुली और वाज़ेह, ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली और पिछली कोताहियाँ बख्श दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुम्हें सीधे रास्ते चलाए। सुलह हुदैबिया के नतीजे में कुफ़ार ने एक तरह से रियासत मदीना के वजूद को तस्लीम कर लिया।
کچھ دن بعد ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کی قید سے نجات پا کر ساحلی علاقے میں پناہ حاصل کر لی، اور آہستہ آہستہ مکہ سے آنے والے دوسرے مسلمان بھی وہاں جمع ہو گئے، جنہوں نے قریش کے تجارتی قافلوں کو روکنا شروع کر دیا، جس سے تنگ آ کر قریش مکہ نے معاہدے کی تیسری شرط خود ہی ختم کر دی اور مسلمانوں کے لیے مدینے کا راستہ کھول دیا۔ بچوں، صلح حدیبیہ ہم نے پڑھ لیا، اب آپ اس سبق کو دوبارہ پڑھیں۔ شکریہ۔